हाँ बेटा देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है, एक समान कौन से क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर -4k पर कैप मीटर पे स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या कीजिए, गणना कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है बेटा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू, यहां ए दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अगर केवल एक पृष्ठ देगा तो उसके लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। अगर सरफेस देगा तो बेटा देखो, ई वेक्टर का मान 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ए का मान केवल हमको के दिया हुआ है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम बना लेते हैं 0i 0j माइनस। अब बेटा हमको करना है गुणा वेक्टर का, परेशान नहीं होना, ये सूत्र ही है आई इंटू आई बराबर 1, जे इंटू जे बराबर 1, के इंटू के बराबर होता है 1। तो 2 का हम 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 के कट आएगा, 2 ठे होगा। और बेटा इसका मान मैंने क्या लिखवाया है, 1 लिखवाया है, ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 बराबर 16 और सदिश के लिए मात्रक उपयोग करते हैं इकाई। ये तुम्हारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बताना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन सवाल है। ध्यान दो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे चैनल पितु स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे आत्मबल को बढ़ाइए, जिससे कि मैं और आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूं और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क दिलाने का प्रयास करूं। बेटा न्यूमेरिकल पे प्रहार समझ लो, ये चल रहा है। एक क्वेश्चन है, वैद्युत स्थितिकीय क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा? बाबू यहां पे दे दिया यस, कोई टेंशन मत लेना बेटा। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स, ई माने हो गया इलेक्ट्रिक, फाई मीन्स हो गया फ्लक्स, इसलिए इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब ई का मान हमारे पास है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप हो गया। बेटा एस का मान केवल जे दिया हुआ है, आई नहीं पता है, के नहीं पता है, तो उसको हम सजा के डेकोरेट करके हम लिख देते हैं, आई लिख दिए, ये जे हो गया अपना, ये अपना हो गया के। अब 2 का हम 0 में करेंगे भाई तो 0 हो जाएगा, 4 का 10 में करेंगे 40 हो जाएगा, लेकिन जे अपना कैट हो जाएगा 2 ठे। और मैं तुम लोगों को बेटा बता चुका हूं कि जे कैप रहेगा तो मान 1 होता है, तो यह हो गया 40 और सदिश के लिए मात्रक हो गया इकाई। ये तुम्हारा हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो झट से। चल तो आइए तुरंत हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में भी, जो है फिजिक्स का। देखो थर्ड नंबर जो आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 बताया हूं, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और बेटा एकदम जान लगा दो, आज का प्रयास कल का भविष्य है, आज का प्रयास कल का भविष्य है, इतना याद रखो बेटा, ध्यान दो एकदम। एक कौन सा कण? अल्फा कण, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। याद रखो क्या उत्पन्न करा? वैद्युत क्षेत्र में क्या है? स्थित है, माने जो अल्फा कण है वो कहां है? वैद्युत क्षेत्र।
उस पर लगने वाले किसकी गणना करना है? बल। तो मैं बार बार तुमसे बताता हूं बेटा, हल करने से पहले मुझे ये पता कर लो कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्व करने से पहले यह पता लगा लो हमें क्या क्या दिया हुआ है। बहुत आसान दिया है। अल्फा, अल्फा कण पर क्या दिया है? अल्फा कण इतना पर क्या? वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब कि हम लोगों को दिया है वैद्युत क्षेत्र। क्या दिया हुआ है? ई कितना? 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति। कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, इसका मात्रक 2 ठे होता है पेपर में। न्यूटन ऐसे न्यूटन कूलाम पे इनवर्स दे देगा, और इस इनवर्स का ही मतलब होता है बटा। तो चाहे ये मेजरमेंट दे, ये मात्रक दे, बात कोई एक ही रहेगी, घबराना मत। अब इतना के बाद हमें निकालना है बल, हमें निकालना है फोर्स। तो बेटा फोर्स तभी निकलेगा क्योंकि फोर्स के लिए F बराबर Q इंटू E, ये फार्मूला। क्योंकि जब आवेश होगा तभी वैद्युत होगा, और जब आवेश होगा तो वैद्युत होगा, तभी जो है उससे कोई न कोई उस पर क्या लगता है? बल लगता है। तो बेटा हमको क्या नहीं पता है? क्यू भी हमको पता नहीं है। तो जब क्यू हमको पता नहीं है तो इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं लेना। अल्फा, अल्फा कण का आवेश। एक बात याद करना बेटा, आवेश के लिए हमेशा ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहाँ पे है कौन सा? अल्फा। अल्फा कण किसको कहते बेटा? हीलियम को कहा जाता है अल्फा कण। याद रखना बड़ी बात, किसको? हीलियम को कहा जाता है अल्फा। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो हीलियम में बेटा 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 16 दूना 32, 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब कि अल्फा कण पर आवेश होगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। कोई डाउट बेटा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। फार्मूला मैंने लिखा है F बराबर Q इंटू ई। Q का मान 3.2 गुणे 10⁻⁻19 है, ध्यान देना, गुणे, और उसके बाद ई का मान 15 गुणे 10⁻⁻ कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे अब हम हल कर देते बेटा, 15 दूना के 30, हाथ में लगा 3, 15 × 45, 3 कितना हो जाएगा? 48, दशमलव लगेगा एक अंक पे। 19 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? अब तुमको एक समस्या आती है कि फोर्स का मात्रक सबको पता है, हम लोग क्या लिख देते हैं? न्यूटन। अब तुम चाहो तो अपने से बेटा, अगर कभी भी सवाल में तुम्हें अगर मात्रक भूल जाए तो तुम मत परेशान होना। तुम्हारे क्वेश्चन में पहला मान दिया है ई का न्यूटन प्रति कूलाम माने गुणे बटा के सी, और आवेश का लिखा हुआ है सी। सी से सी क्या हुआ? कट गया, अर्थात क्या बचा? न्यूटन। टेंशन मत लेना उसके लिए। अब ये विज्ञान के शुद्ध भाषा में नहीं है, तो चाहो तो इसको शुद्ध लिख सकते हो 4.8 गुणे 10⁻। जब वापस आते हैं, पीछे आते हैं, तो दशमलव में एक अंक आगे बढ़ता है पीछे की तरफ, तो 15 के जगह 14 हो जाएगा। ये भी तुम्हारा आंसर सही है, ये भी तुम्हारा आंसर सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। देखो अगला क्वेश्चन, चलो अभी मत कर, रुक जा। हाँ हाँ
हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। बहुत सीरियस हो जाओ बेटा, बहुत सीरियस हो जाओ, ध्यान देना। एक वैद्युत द्विध्रुव माने दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के किस क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में। कितने कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर क्या रखा है, और उस पर 6 गुणे, ध्यान दे 6 है, 6 × 10⁻24 पावर न्यूटन मीटर का क्या बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की क्या कीजिए। अब फिजिक्स में चैलेंज है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए आना तो तय है। ध्यान से देखना, मैं अब हल कराता हूं इस क्वेश्चन को। मेरी पुरानी ट्रिक, मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन तभी आएगा जब हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पता होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला दिया है, क्या दिया हुआ है? वैद्युत क्षेत्र। लिखते, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक की एरिया जो है E बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति, थीटा बराबर उस पर लग रहा है कौन सा आघूर्ण? मैं इसके पहले वाले सवाल में भी बताया था, ध्यान दो बेटवा। आघूर्ण को कहते हैं हम लोग टाउ। उल्टा जे की तरह बना देना। कितना? 6 × 10⁻24 न्यूटन और कोई दिक्कत है? अब मुझे पता क्या नहीं है, मुझे पता नहीं है यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मुझे पता नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग, किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, यहां पे लिखते पी से। पी हमको पता नहीं है बेटवा, ध्यान दो। अब जब मुझे वो नहीं पता, सीरियस होकर लगाओ। सबसे पहले बल आघूर्ण टाउ बराबर सूत्र होता पी ए। कोई दिक्कत है? टाउ का मान दिया है 6 × 10⁻⁻। पी हमको पता, और तुमको मात्रक बनाना सिखाते हैं, आज मात्रक बनाना भी सिखा देते हैं। न्यूटन ये है, कोई दिक्कत किसी को? पी हमको पता नहीं है। ई का वैल्यूएशन है 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम, और मल्टीप्लाई साइन कितना 30। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 6 × 10 जितना लिखा है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति, प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है बटा। मात्रक बनाना सिखा रहे हैं, अगर याद ना हो तो कैसे पेपर में लिख दोगे। साइन 30 का मान होता है 1/। यह अंश से हम अंश चाहे तो न्यूटन से न्यूटन मैंने क्या किया, काट दिया, और इसमें मैंने कूलाम का क्या किया, मल्टीप्लाई। क्या बना? बना हमारा 6 × 10⁻⁻24। ये 2 भी चला गया ऊपर, नीचे आ जाएगा 10⁻⁵ कितना 5। यहां पे बेटा मात्रक मेरा बन के आया मीटर और कूलाम, किसके बराबर? पी के बराबर। अब इसको हम सीरियल वाइज से लिखते हैं। अब 6 दूना के कितना हो जाएगा 12,
तो P बराबर यहां पे सीरियल नंबर से 12 माइनस 24, ये प्लस नीचे वाला कहां गया ऊपर, तो प्लस की जगह हो गया। और हम इसका मात्रक बनाना चाहें तो कूलाम और सीरियल नंबर से लिखिए। 24 5 कितना होगा 29 कूलाम और मीटर। चाहे रहने दो, मीटर और कूलाम भी रहने दो, मीटर और कूलाम भी रहने दो, चाहे मीटर कूलाम लिख दो, चाहे कूलाम और मीटर लिख दो। चूंकि आया है किसमें, इंटू में भी आया है। अब दशमलव को इसको सही करने के लिए P बराबर, हम एक अंक कहां आएंगे, ध्यान देना, एक अंक यहीं पे, एक अंक हम लोग कहां आएंगे, पीछे आएंगे। एक अंक कहां आएंगे, पीछे। तो पीछे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव, एक अंक जब यहां कुछ नहीं है तो दशमलव है, पीछे आएंगे तो 1.2 10 पे घाते माइनस 28। कोई दिक्कत है तक तुम लोग। अब यहां पे तुम लोग चाहो तो मात्रक अपना लिख लेना, कूलाम और मीटर। यही हमारा क्या हो गया। कोई डाउट हो बेटा, कोई परेशानी हो जरूर मुझसे पूछो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन ढंग से हमने इसको। हाँ बेटा ध्यान दो, इस पूरे चैप्टर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के 2 बार लिखा गया है, भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स है। ध्यान देना, घन के भुजा के लिए हम लोग अगर केंद्र पर स्थित होता है तो उसके लिए फार्मूला, केंद्र पर के लिए, सरफेस के लिए नहीं, पृष्ठ के लिए फार्मूला अलग होगा और केंद्र के लिए फार्मूला अलग होगा। बता रहे हैं हम हल। सबसे पहला हम लोगों को क्या दिया हुआ है, आवेश। तो आवेश दिया है, आवेश Q 2 माइक्रो कूलाम। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 पे घाते माइनस 6। इस माइक्रो के जगह 10 पे घाते माइनस 6। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बेटा एक चीज ध्यान देना, और यहां भुजा दिया होगा, भुजा को कहते हैं हम A 0.2। अब हम लगाते हैं घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स है, फ्लक्स फाई ई बराबर, ई लिखना अनिवार्य है क्योंकि इलेक्ट्रिक 1/6 Q बटा के एप्सिलॉन। ध्यान दो बेटा,